subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। दिशा रवि की गिरफ्तारी, कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया। अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। एक 21 साल की वामपंथन बच्ची जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अगर समय रहते उसकी शादी हो गई होती तो उसके भी 21 बच्चे होते। 21 ज्यादा हो गया, 2-4 तो होते ही होते। वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, यही उसका गुनाह है। क्या एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को इतना अधिकार नहीं मिलता कि वो देश की क्लाइमेट को बिगाड़ सके? जिस मिशन पे वो थी उसने आगाह ही कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। उसने ग्रेटा थनबर्ग को ये बता दिया कि ये पब्लिक डोमेन में है, आप इसे डिलीट कर दो। उसने डिलीट कर दिया। इसने कुछ एडिशन कर दिए, एडिट करके व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। क्या इसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या एक वामपंथी को इतना अधिकार नहीं है कि वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके? कितना इंटॉलरेंट ये हमारा समाज है, जो हमेशा से वामपंथियों को निशाना बनाते आ रहा है। बुरहान वानी शिक्षक का बेटा था, अफजल हालात का मारा था, कसाब वैसे ही चलाया था। ऐसा करने वाले लोग जो मातम बना रहे हैं, कितना इनके ऊपर सितम किया जा रहा है। वो बच्ची जिसने इतना कुछ किया, कोर्ट में उसके पास वकील नहीं थे। जज साहब ने भी कितनी क्रूरता दिखाई। उन्होंने लीगल एड दे दी जिसकी वजह से वो पुलिस कस्टडी में है। जज साहब ने क्रूरता नहीं दिखाई होती तो आज जुडिशियल कस्टडी में होती। उसके बाद भी पुलिस बोल रही है कि ये छोटी मछली है। निकिता जैकब का नाम आ रहा है, शांतनु का नाम आ रहा है। अब इसमें भी खास बात है, जहाँ दंगा हो वहाँ आप ना हो, और जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ कांग्रेस ना हो, तो ये सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। उसके बाद जो वामपंथियों का समूह है आना चाहिए था, उनको डिफेंड करना है। पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि इसके एक टूल किट से देश को इतना बड़ा खतरा है, जबकि चीनी सैनिक घुसपैठ से खतरा नहीं है। इस देश की नींव इतनी कमज़ोर है कि एक टूल किट से हिल जाता है। चिदम्बरम साहब को कौन बताए कि वही देश है जहां आपने गमले में करोड़ों की गोभी उगा ली। उसके बाद तमाम तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। प्रियंका वाड्रा जो बोल रही है कि सरकार एक बच्ची से डर गई। अरविंद केजरीवाल, ये लोकतंत्र की हत्या है। दिग्विजय सिंह भी आ गए कि एक मासूम बच्ची को निशाना बनाया जा रहा। ये सारे मासूम लोग हैं, इनको पूरा अधिकार देना चाहिए ताकि वो जो करना चाहे कर सके। मीना हरीश ने भी ट्वीट कर दिया कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को निशाना बनाया जाना गलत है। उसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है कि कमला हरीश के नाम का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसके बाद भी ये वामपंथी हैं, सारे इनको अधिकार मिलने चाहिए जो सदियों से करते आ रहे हैं। ये देश तोड़ते आ रहे हैं, हर आतंकवादियों के थिंक टैंक का काम करते हैं। तो एक टूल किट कौन सी बड़ी बात है, इनको आज़ादी दे देनी चाहिए। देश को तोड़े एक पढ़ी लिखी वामपंथन अगर देश तोड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? इन अधिकारों से सरकार कैसे इनको वंचित कर रही है, और पुलिस खामोखा इनको जो निशाना बना रही है। ये पूरी तरह से विचारधारा की लड़ाई है और वामपंथियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इनका इंटरनेशनल नेक्सस है, भारत को बदनाम करना चाहते हैं, करने देना चाहिए। इनके ऊपर हमला तो इस लोकतंत्र पे हमला तो माना ही जाएगा। रिंकू शर्मा की हत्या हुई, वो कोई मामला नहीं बनता था। चूंकि मामला वामपंथन का है तो सबको कूदना लाजमी हो जाता है, कूदना भी चाहिए। केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, ऐसे हर मौके पे पहुंच जाते हैं। उनका ये कर्तव्य बन चुका है, सबको ये सब करने देना चाहिए, क्योंकि इस देश में तो राइट विंगर होना ही गुनाह है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।